बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंफर्मेशन हमें क्या मिल रही है, फर्स्ट कंफर्मेशन 11:10 पे अगर हम देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम किस तरफ का है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम जो है वो पुट साइड का काम है। कैसे काम है, यहाँ पे 3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे 2 करोड़ 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो फर्स्ट कंफर्मेशन मुझे मिली कि मुझे पुट साइड में ट्रेड लेना है। सेकंड कंफर्मेशन मुझे पीसीआर से मिली। पीसीआर क्या कह रहा है, मेरा जो पीसीआर है, सिंपली पीसीआर हमें यही बताता है अगर पीसीआर 1.25 से अबव तो कॉल ऑप्शन, अगर पीसीआर 0.80 के बिलो तो बाय पुट ऑप्शन। ठीक है, एज ऑप्शन बायर की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर भी बाय है। ठीक है, आप 0.73 है तो सेकंड कंफर्मेशन भी मेट। फर्स्ट कंफर्मेशन पुट लेना है, सेकंड कंफर्मेशन पुट लेना है। थर्ड कंफर्मेशन जो हमारे दोनों सिग्नल्स है सेम डायरेक्शन में है, सेल सेल। इससे पहले क्या था, 11:10 से पहले सारी कंफर्मेशन, ये दो कंफर्मेशन तो मैट हो रही थी, बट जो तीसरी कंफर्मेशन थी, अगर हम बात करें 9:30 से लेकर अभी तक की 11:05 तक के डेटा की, तो फ्यूचर्स में बाइंग चल रही थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम अवॉइड कर रहे थे। बट जैसे कि क्योंकि तीनों कंफर्मेशन मैंने आपको बताई, दोनों सिग्नल का सेम डायरेक्शन में होना मस्ट है, तो यहाँ पर वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मैट हुई। अब जैसे ही मैट हुई, क्या करना है आपको, सिंपली सबसे पहले देखना है प्राइस और वी वैप। अब ये जो प्राइस और ये वी वैप है, ये क्या है, ये बेसिकली फ्यूचर्स का प्राइस है जो कि आपको स्ट्राइक लेने में हेल्प करता है। और ये जो वी वैप है, ये फ्यूचर्स के प्राइस पर ही एक चार्ट लगा हुआ है, इंडिकेटर लगा हुआ है वी वैप का, जिसको मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ लाइव डेटा के अकॉर्डिंगली। ठीक है, हम निफ्टी पीसीआर ले लेते हैं, निफ्टी का ये रहा फ्यूचर्स। ठीक है, ये निफ्टी का फ्यूचर्स मैंने ओपन कर लिया है। आप इसी पर आप जैसे जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स के कॉलम में, यहाँ पर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं वी वैप, तो आप सभी को दिख जाएगा ये वी वैप है। ठीक है, 2 बार लग गया, एक बार क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं जिससे कि आप सभी को पता चल सके वी वैप की लाइन। ठीक है, ये मैंने ब्लू कलर की इसको डार्क मोड में कर लिया। ठीक है, अब वीवैप क्या रिप्रेजेंट करता है, वीवैप और प्राइस, ये जो कैंडल आप देख रहे हो, वीवैप और प्राइस जितना नियर बाय रहेंगे, इट मींस मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो उतनी ज्यादा कम रहेगी और उतनी ज्यादा आपकी जो एंट्री है वो रिस्क फ्री रहेगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं सिंपली। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं। यहाँ पर कंफर्मेशन तो मैट हो गई। अब कंफर्मेशन मैट होने के बाद ये तो आपको पता चल गया कि अब आपको एक पुट ऑप्शन लेना है, बट पुट ऑप्शन तो लेना है, तो क्या आपका स्ट्राइक रहेगा, क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और क्या आपका टारगेट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आप वॉलेटिलिटी को देखोगे। वॉलेटिलिटी को देखने के लिए सिंपली आप प्राइस और वीवैप का गैप देखोगे। प्राइस और वीवैप में अगर आप निफ्टी के अंदर एक फ्रेश एंट्री बनाने जा रहे हैं, नोट डाउन कर सकते हैं या रिमाइंड कर सकते हैं। निफ्टी का, अगर निफ्टी में जो प्राइस है और वीवैप है वो गैप 30 पॉइंट, 40 पॉइंट या मैक्स टू मैक्स 80 पॉइंट, 30, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट फ्रेश एंट्री के लिए इनफ गैप है। और अगर रिस्क टेकर भी है तो भी 70 पॉइंट, 80 पॉइंट मैक्स टू मैक्स। 80 पॉइंट से ज्यादा गैप आपको निफ्टी के अंदर दिखता है तो अवॉइड करें अगर आप रिस्क टेकर नहीं है। हाँ, अगर आप रिस्क टेकर हैं, आप उस लेवल पर रिस्क बियर कर सकते हैं, सो यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू विद योर ट्रेड, बट फिर उस लेवल पर आपको रिस्क बियर करना पड़ेगा और उसी लेवल के अकॉर्डिंगली फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको बताया। अभी हम गैप की बात करें तो कितना गैप है, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का गैप है। मैंने बताया फ्रेश एंट्री के लिए इतना गैप इनफ होता है, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, तो इनफ गैप है। तो सिंपली प्राइस के सबसे नियर बाय वाला मैं स्ट्राइक चूज करूंगा। ठीक है, सबसे पहले प्राइस तो 18,208 जो फ्यूचर का प्राइस है, इसके सबसे नियर बाय स्ट्राइक 18,200 का है, पुट ऑप्शन। ठीक है, तो ये मैं बाय करता कब, 11:10 पर। ठीक है, और उस टाइम पर जब मैंने इसको बाय किया तो मैंने स्टॉप लॉस क्या लगाया, अब बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो स्टॉप लॉस प्रॉपरली आप ये देख सकते हो। ठीक है, कि किस तरीके से लगाना है। जैसे कि प्राइस में अभी आपको गैप दिख रहा है 20 पॉइंट का, तो फ्रेश एंट्री के लिए मैंने बताया मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट का आप गैप बियर कर सकते हो। तो नॉर्मली अगर हम बात करें 50 पॉइंट के गैप की, तो नॉर्मली वही 50 पॉइंट का गैप ले लेंगे। 30 पॉइंट और मैं इसके अंदर ऐड करूंगा वी वेब के अंदर, तो ये हो जाएगा 18,258। अब मैं अगर एक कॉल ऑप्शन, सॉरी पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ 18,208 पर, 18,200 का, तो मैंने जो मेरा स्टॉप लॉस लगाया, मैंने जो मेरा स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर लगाया, वो स्टॉप लॉस मैंने लगाया 18,258 पर। हेलो, हाँ, सो क्लियर हो गया आप सभी को कि 18,208 पर आपने एक सिंपली पुट ऑप्शन लिया 18,200 का, और स्टॉप लॉसेस आपने लगाया 18,258, 50 पॉइंट ऊपर।
ठीक है। अब सिंपली 50 पॉइंट ऊपर आपका जो है एसएल हो गया, ठीक है। अब एसएल आपने 50 पॉइंट ऊपर ले लिया है, सेम उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना टारगेट रख सकते हैं 50 पॉइंट का 1:1 या 1:2 का भी आप टारगेट रख सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं 18,208 पर एक पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, फिर क्या करा मैंने, ठीक है, 18,258 का स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद क्या हुआ सिनेरियो देखिए, यहाँ से डाउन आया, डाउन आता गया, ठीक है। यहाँ पर आकर ऑलमोस्ट 50 पॉइंट 60 पॉइंट नीचे आ गया। तो यहाँ पर मैं अपना एक लॉट, जैसे कि अगर मैं 2 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ तो वो मैं एक लॉट का प्रॉफिट बुक करके एक लॉट को थोड़ा सा होल्ड कर सकता था। अब इसको प्रॉपरली आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में जाके देख भी सकते हो, क्लेरिफाई भी कर सकते हो कि इस टाइम पर क्या प्राइस था 18,200 का पुट ऑप्शन का और अभी क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में। कोई मुझे बताएगा एक बार क्या प्राइस चल रहा है इस टाइम पे, अभी एज ऑफ नाउ क्या प्राइस है 18,200 के पुट ऑप्शन का, और 11:10 के अराउंड क्या प्राइस था। परफेक्ट, ठीक है। सो आप अपना बैक टेस्टेड कर सकते हैं किस तरीके से आपको यूज़ करना है। अब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है कि कैसे आपको इंडेक्स में एनालिसिस करना है, कैसे आप इसको देख सकते हैं, कैसे क्या कंसर्न होता है, सो आप अभी पूछ सकते हैं मुझसे। सेम यही डेटा आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़े अच्छे से आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिल जाते हैं। जो सपोर्ट है वो 43,000 पे बना हुआ है, सेम जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर 43,500 पे बना हुआ है, जिसको अगर हम देखें यहाँ पर चार्ट के अकॉर्डिंगली, यही हुआ आज, ठीक है। 43,000 पे आई मार्केट, वहां से रिवर्स करी सपोर्ट से, फिर अगेन सपोर्ट के पास गई, यहाँ पर सपोर्ट को तोड़कर ऊपर गई 43,588। मुझे पता था यहाँ पे जब 43,588 गई उसके बाद क्लियरली यहाँ से डाउन आया, सेम। तो लाइव डेटा के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट काम करता है, फिर रेसिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। एक प्रॉपर उल्टा वी शेप बनाया यहाँ पर, रेसिस्टेंस सॉरी सपोर्ट से मार्केट अप गया, फिर रेसिस्टेंस से डाउन आया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। क्लियर है। थैंक यू आशीष जी, 65 प्राइस बता रहे हैं आप, ठीक है, थैंक यू सो मच। और अभी आपका कोई डाउट या कुछ कंसर्न रह रहा हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। वही डेटा सेम आपको भी देखना है, कंफर्मेशन कहाँ मिला, वो यहाँ मिला बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मिल तो रहा था बट 0.83 के नीचे नहीं था, 8 के नीचे यहाँ पर आया वो तब मिला, ठीक है। फिर 300 से कितना मूव देखने को मिला, 43,300 से ऑलमोस्ट 43,072 आ गया। अब गैप कितने पॉइंट का था यहाँ पर, अगर हम गैप की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो गैप आप देख रहे हैं 112 पॉइंट का है, ठीक है। इनफ गैप है। क्यों क्यों इनफ है, क्योंकि बैंक निफ्टी हमने बात करी थी निफ्टी की, निफ्टी में मैक्सिमम 80 पॉइंट का गैप लेना है। सेम बैंक निफ्टी के अंदर हम बात करें तो 60 से 70 पॉइंट फ्रेश एंट्री के लिए देखना है, मैक्स टू मैक्स 120 130 पॉइंट फ्रेश एंट्री के अलावा, अगर आप रिस्क ट्रेडर भी हैं तो 120 130 पॉइंट, इससे ज्यादा गैप दिखे तो थोड़ा सा अवॉइड करें, या आप गैप दिखता भी है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। वही चीज आप देख सकते हैं 300 से सीधा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट प्लस डाउन आ गया, जो 100 पॉइंट का गैप था ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में परफेक्ट टारगेट हिट होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सर स्पॉट रेसिस्टेंस कैसे देखें, ये फिर देखिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो तो आपका बेसिकली स्पॉट पे ही रहता है, ये स्पॉट के ही आपके ओआई बने हुए हैं, ठीक है। जो डेटा है खाली आपको स्ट्राइक चूज करने के लिए फ्यूचर्स का प्राइस देखना होता है, फ्यूचर्स के नियर बाय वाला स्ट्राइक होना है। बाकी तो आप ट्रेड अपने स्पॉट में ही करोगे, जो आपका स्पॉट प्राइस है निफ्टी का, सेम जो फ्यूचर्स बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, अगर फ्यूचर्स बोल रहा है 43,000 के 72 के नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है, 43,000 है या 43,100 है, तो बाय आपको स्पॉट का ही करना है, ठीक है। एज अ ऑप्शन बायर बाय आपको वही चीज करनी है प्रॉपरली जगमोहन जी, ठीक है। सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे देखेंगे, सॉरी, हाँ। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस सिंपल है जगमोहन जी, कॉल साइड में जो हाईलाइटेड ओआई दिखेगा इट मीन सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बना है कॉल साइड में, तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। और पुट साइड में जो हाईलाइटेड नंबर होगा येलो कलर में वो आपका सपोर्ट का काम करेगा। अब इसे आप यहाँ से देख सकते हो या ओआई चार्ट में जाके देख सकते हो ग्राफ के थ्रू।
जहां पर सबसे ज्यादा पोजीशंस कॉल साइड में बनी है वो रेसिस्टेंस है, पुट साइड में जो बनी है वो सपोर्ट है। इस तरीके से देख सकते हो आप जगमोहन जी। ठीक है, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पर, जो कि हमारा मेन सेशन रहेगा, एडवांटेज ऑफ स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपली अगर आप एडवांटेज की बात करें कि स्टॉक ऑप्शंस के क्या एडवांटेज है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको देखना होगा। सबसे पहले हम वापस से स्क्रीन पर आएंगे, हमारी स्टॉक्स कार्ड के जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर आएंगे। अब डैशबोर्ड पर आने के बाद ये देखेंगे हम कि डैशबोर्ड क्या कह रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड प्रॉपरली क्या कह रहा है, डैशबोर्ड को देख लेते हैं। ठीक है, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब सेक्टर क्या कह रहे हैं, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग की अगर हम बात करें, तो जो सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग है, सबसे पहले यहाँ से मुझे क्या कंफर्मेशन मिल रही है कि जो एनालिसिस है अभी एफएमसीजी और पीएसयू है वो अप साइड में, डाउन साइड में कौन सा है, डाउन साइड में मुझे मेटल दिख रहा है। तो मुझे किस साइड में जाना है ये मुझे पहले से डिसाइड करके रखना होगा कि मुझे अप साइड में जाना है या मुझे डाउन साइड में जाना है। अब जैसा कि मुझे अप साइड में जाना है यानी कि बाइंग साइड में जाना है, तो मैं पीएसयू या एफएमसीजी देखूंगा। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ से एफएमसीजी चूज किया। ठीक है, सिंपली टैप करोगे, बाहर मैं क्या देख रहा था डैशबोर्ड पर, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। बट जब पर्टिकुलर सेक्टर पर टैप करता हूँ तो मेरे पास और ज्यादा डिटेल में ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। अब वो ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पर आप वो देख सकते हो स्क्रीन पर। पहला ऑप्शंस क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल में, एफएमसीजी में जो स्टॉप लॉस टारगेट है, मींस करंट जो कितने स्टॉक्स हैं, टोटल 10 स्टॉक्स हैं एफएमसीजी में जो फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स हैं। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, ऑटो टेंडर के अंदर जो आपको स्टॉक्स मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स मिलेंगे। जो स्टॉक्स फ्यूचर में लिस्ट नहीं होगा वो स्टॉक आपको ऑटो टेंडर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है बेसिकली ऑप्शंस और फ्यूचर्स के रिगार्डिंग ही डिजाइन किया गया है। तो इसीलिए ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीएमपी क्या है, उनका करंट मार्केट प्राइस। उसके अलावा बाय अबव कितने के करना है, सेल बिलो कितने के करना है, टारगेट क्या रहेंगे, स्टॉप लॉसेस क्या है, सेंटिमेंट्स कैसे हैं, हाईएस्ट डिलीवरी किस कहाँ पर बाय हो रही है उस स्टॉक के अंदर। अब उसके अलावा पाइवेट पॉइंट, पाइवेट पॉइंट आपको एक तरीके से हमेशा जो आपको बाइंग रखनी है, अगर सेंटिमेंट अप है जैसे कि टाइटन दिख रहा है 93 पॉइंट अप है, तो इट मीन्स आपको जो बाइंग रखनी है इस प्राइस के ऊपर रखनी है हमेशा। अगर ये सेंटिमेंट सेल होगा, जैसे कि बात करें डाबर की सेल है, तो इस प्राइस के जब नीचे आएगा तभी मैं सेल करने जाऊंगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ये मेरे टारगेट होंगे, सपोर्ट वन मेरा पहला टारगेट, दूसरा और तीसरा टारगेट, और ये मेरे स्टॉप लॉसेस रहेंगे क्योंकि मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। बट अगर मैं बाय साइड जाऊंगा तो ये मेरे 3 टारगेट और ये मेरे 3 स्टॉप लॉसेस, जिसे आप रेसिस्टेंस सपोर्ट का भी काम करते हैं। उसके बाद देख सकते हो स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। बाहर आपने देखा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, अब उस सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब पर्टिकुलर जो स्टॉक है, अब उस स्टॉक में कैसे स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली। तो ऑल दोज अगर हम बात करें, टाइटन अप साइड में तो दिख रहा है बट हाईलाइटेड नहीं है। हाईलाइटेड में आपको गोदरेज दिख रहा है जो कि डाउन साइड में ही है आई थिंक। ठीक है, जैसे ही आप गोदरेज पे टैप करोगे तो और ज्यादा डिटेल में आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, ये ओपन होकर आ गया। अब इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स अभी यहाँ पे कुछ कंसर्न नहीं दे रहा है, सो मैं अवॉइड करूंगा। सेम डिलीवरी भी कोई अवॉइड कर रहा है तो मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, टाइटन ही ले लेते हैं, यहाँ पर टॉप 3 में टाइटन दिख रहा है हमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट में भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप टाइटन पे टैप करोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से एडवांस फीचर्स ओपन होकर आते हैं। अब वो फीचर्स क्या क्या हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 1 to 1, जिसमें सबसे पहले आपको दिखता है सीएमपी क्या है उस पर्टिकुलर का, स्क्रिप्ट का। टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय बोल रहा है या सेल, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स अभी बाय के साइड बोल रहा है। सेम अगर हम बात करें हाईएस्ट डिलीवरी की, सो हाईएस्ट डिलीवरी भी अभी आपको बाय बोल रहा है। हाईएस्ट डिलीवरी बाय बोल रहा है और किस बेसिस पर बोल रहा है, 2679 रुपए पर सबसे ज्यादा लोगों ने इसकी डिलीवरी में बाइंग करी है, इसीलिए यहाँ पर ये डिलीवरी में आपको बाय करके दिखा रहा है, सबसे ज्यादा बाइंग दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद सेंटिमेंट्स की बात करें, जो सेंटिमेंट्स है आज के दिन में 97% अपसाइड है, सिर्फ जो डाउन साइड है कितना है 3%। तो ऑल दोज यहाँ से भी मुझे एक कंफर्मेशन मिली कि हाँ जी मुझे अपसाइड में ही रहना है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑप्शन ओवाई। ठीक है, आप डेरिवेटिव ऑप्शन ओवाई क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से मुझे डेरिवेटिव ये रिप्रेजेंट करता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट अभी देखो ये रेसिस्टेंस को अपने ब्रेक करके ऊपर की तरफ में ट्रेड करता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यही चीज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, जो इसका रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ में जा चुका है। ऑल दो जो हमारे 3 टारगेट थे, तीनों टारगेट आज के दिन में हिट हुए, वो कैसे हुए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये IND1 IND2, ये बेसिकली 9 इंडिकेटर्स है। हर एक इंडिकेटर्स अपना अपना कंसर्न रिप्रेजेंट करता है हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कि एज ऑफ नाउ अभी उसको करना है क्या है। ठीक है,
सारे इंडिकेटर्स अप साइड है। अब इसमें इंडिकेटर्स कौन कौन से, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स के नाम ले देता हूँ। आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, इस तरीके के इसके अंदर 9 इंडिकेटर्स हैं, जो कि हर एक इंडिकेटर्स अपना अपना कंसर्न रिप्रेजेंट करता है कि एज ऑफ नाउ अभी क्या कर रहा है पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। फिर उसके बाद पाइवट पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया इस प्राइस के ऊपर ही बाय करके चलना है। अब इसको लाइव देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर टाइटन का चार्ट ओपन कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू में। टाइटन ओपन कर लिया, ठीक है। यही कहाँ पर ओपन हुआ था ये, अगर हम बात करें, ये रहा इसका प्राइस, ठीक है, 2668। बाइंग एरिया क्या था हमारा, इसके ऊपर। कब निकला, इस कैंडल के बाद निकला, इस कैंडल पे। अगर आपने मॉर्निंग में इस स्टॉक को यहाँ पर भी बाय किया होता तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 275 के ऊपर कहाँ पर जाके हाई जो लगाया, हाई लगाया 2738, ठीक है। ऑलमोस्ट हाई पर ही था अभी। अब थोड़ा सा डाउन आते साइड में दिख रहा है हमें, ठीक है। हाई से फिर अगेन एक हाई की तरफ। तो ऑल दोस्त देख सकते हो किस तरीके से रेसिस्टेंस पहला था, दूसरा था और तीसरा था। तीन के तीनों टारगेट प्रॉपर मेट हुए। प्रॉपरली मेट होने के बाद क्या हुआ, सेंटिमेंट्स की बात करें, सेम अगर इसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर आपको ऑप्शंस के अंदर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो ऑप्शंस में आपको ये तीन चीजें आपने जो मैंने आपको बताई, इसके साथ साथ चौथी ये सेंटिमेंट्स भी आपको देखने हैं। ये तीनों सेंटिमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, 70% से अबव होने चाहिए। तो तीनों सेंटिमेंट 70% से अबव थे। और 10 बजे डेटा हमारे पास आता है, इंट्राडे डेटा। ऑप्शंस में क्या है, बाय, तो मींस बाय करना है। अब बाय करा होता तो स्ट्राइक क्या चूज करना है, इसके नियर बाय। 2675 के सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है, 2680। अगर मॉर्निंग में आपने इसको बाय किया होता 10 बजे, ठीक है, 10 बजे ऑलमोस्ट ये कहाँ पर था अगर हम बात करें, यही था। उसके बाद भी अच्छा मूव देखने को मिला। तो प्रॉपरली आप देख सकते हो इसका जो प्रॉपर उस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा था, 26,000 जो 80 का कॉल ऑप्शन है, ठीक है। 10 बजे क्या प्राइस था और एज ऑफ नाउ अभी क्या प्राइस है। अभी तो 90 आपको दिख ही रहा है यहाँ पर। 10 बजे आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप पे देख सकते हो कि क्या प्राइस था, उसके अकॉर्डिंगली क्या इस सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी है और किस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें रिलायबल रह सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली देख सकते हैं। अब आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं ड्यूरिंग द सेशंस, तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं 1 to 1। मैं फिर उनके सभी का आपको आंसर्स दूंगा। फिर उसके बाद जो सेशन है वो यहीं पर फिर हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। थैंक यू रोहित। हाँ, 10 बजे इसका आप देख भी सकते हैं अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप पे। 73 रुपीज़ का इसका प्राइस था, ठीक है। और जो पर्टिकुलर इसने हाई लगाया वो ऑलमोस्ट 90 रुपए का ही हाई लगाया, जहां पर अभी ये चल रहा था, ठीक है। और अभी भी 88 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। और अगर हम बात करें इसके एक लॉट साइज की, तो 375 का एक लॉट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट आपको इजिली दिए विदाउट एनी रिस्क। 20 पॉइंट आप इसके अंदर इजीली अर्न कर सकते थे। तो सेम आपके पास अगर ये सॉफ्टवेयर होता तो किस तरीके से आप इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 7,500 रुपये आप प्रॉफिट में बैठे होते हैं अभी भी, ठीक है। तो देख सकते हो किस तरीके से एक्यूरेसी का पता। सर अगर मार्केट थर्सडे को बुलिश हो तो क्या करें, बिकॉज ऑप्शन भी एक्सपायरी हो जाता है। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर एक अभिषेक से एक नया फ्यूचर्स ऐड ऑन किया हुआ है, निफ्टी वाई टेबल एंड डब्ल्यू। इसको आपको देखना है। जैसे कि अभी करंट एक्सपायरी तो हमारी 11 अप्रैल की है, सॉरी 11 मई की है। बट नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा मेरे पास आ रहा है 18 मई। 18 मई क्या कह रहा है, अभी भी बुलिश साइड में थोड़ा सा एक ट्रेंड देख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस है वो 18,500 पर है, सपोर्ट 18,200 पर है। तो क्लेरिफिकेशन मुझे कहाँ मिल रही है, अभी भी अप साइड में थोड़ा सा एक बुलिश देखने को मिल रहा है। बट ये एक लॉन्ग टर्म व्यू हो गया। बट अगर हम आज की बात करें तो आज के दिन में तो प्रॉपरली डाउन सेंटिमेंट है। तो वो चीज देखने को मिल रही है। और किसी का कोई डाउट्स तो वो पूछ सकता है अभी।